आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे CC 14 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का। CC 14 में आपका क्या प्रश्न आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तथा उसके उद्देश्यों को लिखें। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों को लिखें। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति कायम करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे वियतनाम में फिलिस्तीन की समस्या को डील करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या प्रयास किया गया, अन्य जगह शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रयास किया गया। तो कहने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना, उसके उद्देश्य, उसके अंग कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग है, जैसे मान लीजिए सुरक्षा परिषद है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, महासभा है। तो जो इसके इम्पोर्टेंट अंग हैं उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसका क्या काम होता है। मान लीजिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है या अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये क्या काम करते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ जाएगा शीत युद्ध के कारण। आप सभी जानते हैं कि शीत युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। विश्व 2 गुटों में बटा था। एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और एक गुट का नेतृत्व कर रहा था USA। तो दोनों के बीच में जो बातचीत का जो युद्ध चल रहा था, यानी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा था, वो शीत युद्ध का क्या क्या कारण थे, कौन कौन से रीजन की वजह से शीत युद्ध हुआ और शीत युद्ध कब समाप्त हुआ, इसको भी अब थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शीत युद्ध के बाद देखे होंगे सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद अब रसिया जो आप देखते हैं इसका निर्माण हुआ और छोटे छोटे राष्ट्रों का निर्माण हुआ। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। CC 13 के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन। वैश्वीकरण यहाँ भी है। वैश्वीकरण का जो है सो इसके राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव जो है सो विश्व के स्तर पर क्या हुए, इसको जो विश्व की अर्थव्यवस्था जो है जुड़ गए, इसका आर्थिक प्रभाव क्या हुआ, राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ, इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है जो फिलिस्तीन की समस्या है ना, फिलिस्तीन जो है और वियतनाम, इसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। जो संघर्ष हुआ था अमेरिका और वियतनाम के बीच में, इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है रंग भेद। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रंग भेद, है ना। रंग भेद जो है सो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि रंग भेद को समाप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा भी प्रयास किया गया और सबसे ज़्यादा प्रयास किया गया साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला के द्वारा। जो उसके इतिहास में, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, श्वेत व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट तक पहुँचे। नेल्सन मंडेला का एक लंबा संघर्ष रहा है यानी वहाँ पर रंगभेद को समाप्त करने के लिए, और नेल्सन मंडेला को भी अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक नई दुनिया, तीसरी दुनिया का निर्माण हुआ। एक तो आप सभी जानते हैं कि पूंजीवादी उपनिवेशवाद का दौर चल रहा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक तीसरी दुनिया जो है सो थर्ड वर्ल्ड देखने को मिलता है, जो ये सब चीज़ों से हट करके काम करते थे। वो उपनिवेशवाद का विरोध करते थे, वो साम्राज्यवाद का विरोध करते थे। तो इस तरह के टॉपिक को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसके लिए इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे चल करके हम और भी इससे रिलेटेड जो है सो बना देंगे। आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, जैसे सुरक्षा परिषद आपको एक टॉपिक दे देगा, वीटो पावर दे देगा, है ना, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर दे देगा। तो इसको थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि वीटो पावर जो है सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को दिया गया है। यदि मान लीजिए कोई नियम हम बना रहे हैं जिसमें एक सदस्य भी यदि असहमत हो जाएगा तो वो कानून नहीं बन सकता है, वो नियम नहीं बन सकता, इसी को बोला गया वीटो पावर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा।
प्यारे स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आगे हम DSC 3 का जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बना देंगे। साथ ही साथ परीक्षा के पहले आप लोग का हर पेपर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी चैनल पर जो है अपलोड करेंगे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए और अपने मित्रों को भी पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।